काफ़ी ज़्यादा चांस है भाई लोग कि आप लोग अपने फ़ोन को गलत चार्ज कर रहे हो। मेरे से किसी अपनी वीडियो में एक कमेंट में किसी ने पूछा था कि मैं अपने फुल लैपटॉप को 100% चार्ज कर सकता हूँ कि नहीं, कितना परसेंट चार्ज करूँ तो बैटरी ड्रॉप होगी या कम। तो चलिए उन सब की मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करके थोड़े बहुत जवाब ढूंढे हैं, तो उनको आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद चार्ज करने के लिए लगाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि इससे फ़ोन ज़्यादा जल्दी चार्ज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आजकल के स्मार्टफोन्स आ रहे हैं फास्ट चार्जिंग वाले, उनके अंदर 2 बैटरीज होती हैं। तो आप जैसे ही फ़ोन को स्विच ऑन करेंगे तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके कारण आपका फ़ोन फास्ट चार्ज होगा। तो अगर आप लोगों को और फास्ट चार्ज करना है, जो फास्ट चार्जिंग वाला सपोर्ट वाला आपका फ़ोन है, स्विच ऑफ करके नहीं, ऑन करके उसको चार्ज करें तो ज़्यादा जल्दी चार्ज होगा। एंड दूसरी चीज़ है, जो लोग कुछ लोग अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर डाल के चार्ज करते हैं, तो ये भाई काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि एयरप्लेन मोड पे क्या होता है, जीपीएस, वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह सब ऑफ हो जाता है, तो आपकी बैटरी कम खर्च होती है। तो अगर आप उन लोगों को जल्दी चार्ज करना है तो आप ये कर सकते हैं कि अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर डालें और फिर चार्ज करें, तो जल्दी चार्ज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की सारी सर्विसेज ऑफ रहेंगी। नेक्स्ट चीज़ है भाई, अगर आप लोग अपने फ़ोन को एयरपोर्ट पे यूज़ करते हैं अगर और घर पे यूज़ करते हैं, सेम चीज़ें अगर आप एयरपोर्ट पे कर रहे हैं या फिर घर पे यूज़ करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आप एयरपोर्ट पे फ़ोन को यूज़ करेंगे तो आपकी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि एयरपोर्ट पे क्या होता है, काफ़ी सारे सिग्नल्स होते हैं जिनके कनेक्ट मतलब सिग्नल को कैच करने के लिए आपके फ़ोन को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इसमें बैटरी ज़्यादा खर्च हो जाती है, 10 से 15% तक का आपको ड्रॉप ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर आप लोग एयरपोर्ट पे यूज़ करते हैं और बैटरी थोड़ी कम खर्च करना चाहते हैं, तो आप एयरपोर्ट पे वाईफाई का यूज़ करें, तो उससे बैटरी थोड़ी सेव होगी आपकी। और ना कि सिर्फ एयरपोर्ट पे ही, जहाँ रेलवे स्टेशन या जहाँ पर भी बहुत सारे सिग्नल्स या टावर्स होते हैं, वहाँ पर आप अपने फ़ोन को अगर सिम के द्वारा यूज़ करेंगे तो बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो इसलिए वाईफाई यूज़ करें या फिर एयरप्लेन मोड पे अपने फ़ोन को डाल के रखें बैटरी सेव करने के लिए। एंड नेक्स्ट डाउट है भाई कि अगर आप लोग अपने फ़ोन को लैपटॉप से चार्ज करेंगे तो फ़ोन की बैटरी डैमेज होगी। तो ऐसा नहीं है भाई, लैपटॉप से बैटरी चार्ज करने पर बैटरी थोड़ी स्लो चार्ज होगी, लेकिन डैमेज नहीं होगी, क्योंकि लैपटॉप का जो आउटपुट होता है वो सिर्फ डीसी आउटपुट होता है, वो बहुत कम होता है, जो कि चार्जिंग के लिए नहीं होता, और बेसिकली फाइल वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए होता है पोर्ट वो। लेकिन आजकल के कुछ लैपटॉप में थंडरबोल्ट पोर्ट्स भी आ रहे हैं, तो अगर आप लोग चाहें तो उसको वो कर सकते हैं कि चार्ज करने से बैटरी डैमेज नहीं होगी, लेकिन आपका फ़ोन थोड़ा स्लो चार्ज हो सकता है, क्योंकि आउटपुट थोड़ा कम होता है। एंड तीसरा जो डाउट है भाई, जो काफ़ी लोगों के मन में होता है कि अगर आप फ़ोन को चार्ज पे लगा के सो जाएंगे तो 100% चार्ज हो जाएगा और फ़ोन ओवर चार्ज होगा, बैटरी गर्म होगी, ब्लास्ट वगैरह ना हो जाए। तो ऐसा नहीं है भाई। फ़ोन के अंदर क्या होता है, कुछ सिस्टम्स होते हैं जो फ़ोन में पहले से होते हैं कि अगर आपको फ़ोन 100% चार्ज हो तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक पावर कट कर देगा। तो अगर आप फ़ोन को 100% भी चार्ज करते हैं तो वो ऑटोमेटिक पावर कट हो जाता है, फिर थोड़ा फ़ोन डिस्चार्ज होता है 97 के आसपास आने के बाद, फिर दोबारा चार्ज होता है। तो अगर आप एक हफ्ते भी लगा के रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और रात भर भी लगा के रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओवर चार्ज जैसा कुछ नहीं होता है, आपका फ़ोन परफेक्ट चलेगा, ना डैमेज होगी ना कुछ होगा। पुराने फ़ोन जो आते थे उनमें ये प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आजकल के जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं फास्ट चार्जिंग वाले, इन सब में ये दिक्कत नहीं है, सब इशू सॉल्व हो चुका है। आजकल के हमारे फ़ोन्स बहुत एडवांस हो चुके हैं। प्रॉब्लम ओवर चार्ज करने से नहीं, बैटरी हीट होने से होती है, क्योंकि बैटरी को भी रूम टेम्परेचर चाहिए होता है हमारी बॉडी की तरह। तो ज़्यादा गर्मी हो या सर्दी हो, दोनों ही बैटरी के लिए ठीक नहीं होती। तो आप इसको रूम टेम्परेचर पर रहेगा फ़ोन, तब तक सही रहेगा। एंड अगला जो डाउट है भाई, वो होता है कि जो ज़्यादातर लोगों की आदत होती है, वो अपने बैकग्राउंड में जो ऐप्स चलते हैं उनको रिफ्रेश करते रहते हैं और सोचते हैं कि अगर ये बैकग्राउंड में चलेंगे तो बैटरी खाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है भाई। सेटिंग में जाकर अपन ऑटो रिफ्रेश ऑफ कर देंगे, तो उसके बाद अगर आपको ऐप्स को खुला भी छोड़ दें तो बैटरी कम खाएंगे। इवन अगर आप उनको बंद कर देंगे और दोबारा ओपन करेंगे तो बैटरी ज़्यादा खर्च होगी, लेकिन अगर आप खुला छोड़ देंगे उनको तो बिल्कुल भी बैटरी खर्च नहीं होती है, क्योंकि उनको स्टार्ट करने में दोबारा प्रोसेसर को फिर से ताकत लगानी पड़ती है, तो बैटरी उसमें खर्च होती है। लेकिन अगर आप रिफ्रेश मतलब बैकग्राउंड में खुला रहने देंगे उनको, तो ज़्यादा बैटरी खर्च नहीं होगी। ये गलत है कि अगर आप बार बार रिफ्रेश करेंगे और बंद कर देंगे उन ऐप को तो बैटरी सेव होगी, ऐसा नहीं होता है। एंड सेम चीज़ भाई वाईफाई ब्लूटूथ के साथ भी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वाईफाई ब्लूटूथ को बार बार ऑफ कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपको 1-2% का फ़र्क नहीं पड़ता है तो वाईफाई और ब्लूटूथ को बंद चालू करने से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर आप उसको बंद भी कर देते हैं तो बैकग्राउंड में उसकी स्कैनिंग वगैरह ऑन रहती है। तो अगर आप उसको टोटली बंद करना चाहते हैं वाईफाई को, तो सेटिंग में जाके स्कैनिंग वगैरह ऑफ करनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ खास 1-2% बैटरी से फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप चालू भी रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और वाईफाई से इतनी ज़्यादा बैटरी पे कोई खास असर नहीं पड़ता है। एंड बार बार ऑन करके ऑफ करने में ज़्यादा बैटरी खर्च होती है। अगर आप उसको कंटिन्यूसली चालू ही रखेंगे तो इतनी ज़्यादा बैटरी खर्च नहीं होगी। एंड नेक्स्ट जो चीज़ है भाई कि बड़े चार्जर से और छोटे चार्जर से अगर चार्ज करेंगे तो बैटरी को चलने में फ़र्क आता है। तो हाँ, ये चीज़ बिल्कुल सही है। अगर आप छोटे चार्जर से बैटरी को चार्ज करेंगे तो स्लोली चार्ज होगा और स्लोली डिस्चार्ज भी होगा। लेकिन अगर फास्ट चार्जर से आप चार्ज करेंगे तो बैटरी हीट होगी, और बैटरी का चार्ज होना सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है। तो अगर ज़्यादा तेज़ी से चार्ज होगा तो ज़्यादा जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। और इवन अगर आप स्लो चार्जर से चार्ज करेंगे तो 10-15% का फ़र्क
फ़र्क आ जाता है, आपका फ़ोन ज़्यादा चलेगा स्लो चार्जर से अगर आप चार्ज करेंगे। तो अगर आपको रात को लगा के सोना है, आपको सुबह उठ के जाना है, तो आप अपने फ़ोन को स्लो 5 वोल्ट का जो चार्जर आता है उससे आप लगा के सो जाएँ, तो आपका फ़ोन ईजिली चार्ज भी हो जाएगा और बैटरी भी थोड़ी ज़्यादा परफॉर्म करेगी। एंड ये जो चीज़ है भाई मैंने पर्सनली अपने फ़ोन में भी यूज़ करी। मैं 2 चार्जर यूज़ करता हूँ, एक 18 वॉट का जो एप्पल का चार्जर आता है और दूसरा मैं एक 5 वॉट का एप्पल का ही चार्जर यूज़ करता हूँ। तो जब मोस्टली टाइम मैं अपने फ़ोन को जब चार्ज पे लगा के सोता हूँ तो 5 वॉट वाले चार्जर को यूज़ करता हूँ, और जहाँ तक मुझे फील होता है कि 10-15% का फ़र्क आ जाता है कि मेरा फ़ोन ज़्यादा चलता है। काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि अगर वायरलेस फ़ोन को चार्ज करेंगे तो बैटरी ख़राब हो गई क्यों, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। वायरलेसली चार्ज करने से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी तो बैटरी डैमेज नहीं होगी, लेकिन हाँ फ़ोन हीट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि आप पावर बैंक वगैरह लगाते हैं और कवर वगैरह भी होता है, तो फ़ोन हीट ज़रूर हो जाता है, लेकिन बैटरी डैमेज होगी ऐसा कुछ नहीं है। एंड नेक्स्ट जो चीज़ है भाई वो बहुत कॉमन है, जो सब लोग सोचते हैं कि अगर फ़ोन को चार्जिंग पे लगा के यूज़ करेंगे तो फ़ोन की बैटरी डैमेज हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है भाई, बैटरी अगर आप लोग चार्ज पे लगा के यूज़ करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि बैटरी डैमेज हो जाएगी। जबकि अगर आपको बैटरी साइकिल्स के बारे में पता हो कि बैटरी के कुछ साइकिल्स होते हैं, तो अगर आप लोगों ने लैपटॉप देखा होगा, गेमिंग लैपटॉप, वो हमेशा ही लोग चार्जिंग पे लगा के ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी क्या होता है कि इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं होती बैटरी की कि इतने सारे सॉफ्टवेयर और इतनी सारी जो मशीनें लगी हैं उनको बहुत ज़्यादा देर तक रन कर सके। इसलिए जो लैपटॉप होते हैं गेमिंग वाले उनको चार्ज पे लगा के ही लोग खेलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप फ़ोन को अपने चार्जिंग पे लगाएंगे तो बैटरी ख़राब हो जाएगी या कुछ होगा, ऐसा नहीं। लेकिन फ़ोन को हीट होने की वजह से थोड़े बहुत FPS डाउन जा सकते हैं, लेकिन फ़ोन की बैटरी ख़राब नहीं होगी। आप 2 घंटे 10 घंटे 1 हफ्ते भी यूज़ करें तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आप करना चाहें वह चार्ज पे लगा के कर सकते हैं। पुराने जो फ़ोन्स होते हैं तो उनमें थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो लेकिन अब के जो फ़ोन्स हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एंड नेक्स्ट जो चीज़ है भाई वो एप्पल की तरफ से भी आई थी, और मैं भी बता देता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग फ़ोन को अपने तकिए के नीचे रख के चार्ज करते हैं या फिर किसी भी ऐसी चीज़ के नीचे जिसके नीचे फ़ोन कवर हो जाता है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता, तो ऐसा ना करें, क्योंकि फ़ोन अगर हीट होगा तो उसकी एक तो चार्जिंग स्लो होगी और दूसरा उसके हीट होकर और कुछ गड़बड़ होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपका फ़ोन ब्लास्ट वगैरह भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। तो ये बात एप्पल ने भी ऑफिशियली कही है कि अगर आप लोग अपने फ़ोन को तकिए वगैरह के नीचे रखते हैं या ऐसी जगह रखते हैं जहाँ उसका वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि अपने फ़ोन को अगर रूम टेम्परेचर पर रखना है तो चार्जिंग के टाइम क्या हीट होता है, तो उसको हीट रिलीज़ करने के लिए रूम टेम्परेचर पर रखने के लिए आपको उसको ऐसी जगह पर रखना जहाँ कहीं हीट ना होती हो। फ्रिज वगैरह या माइक्रोवेव या किसी भी चद्दर वगैरह नीचे कवर करके उसको ना रखें, ऐसी जगह रखें उसे जहाँ पर उसको वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके। अगर आप कहीं कवर में रखेंगे तो फ़ोन को क्या है कि हीट रिलीज़ करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो हो सकता है अपन अपना कवर भी निकाल के रखें या फिर किसी ऐसी टेबल वगैरह पे रखें जहाँ पर से प्रॉपर वेंटिलेशन मिल सके। ये चीज़ एप्पल ने ऑफिशियली कही है। अगर आपके तकिए वगैरह के नीचे रखेंगे तो फ़ोन में आग लगने का खतरा हो सकता है। तो यही कुछ भाई चार्जिंग की टिप्स थी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।